अच्छा जी, ये भी बताया गया है टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ है, तो हम पूछेंगे जी कहाँ कहाँ से टैक्स वसूल हुआ अदर देन सैलरीड क्लास। तो बात कर लेते हैं माहिर माशियात डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान ज्वाइन करने के लिए। पहले तो ये बताएं कि वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कोशिश है बजट में अवाम पर कम बोझ डालें, तो बताएं अवाम क्या तवक्को रखें आज के बजट से? अवाम दोस्त होगा बजट? So Sadaf, सबसे पहली बात ये कि I think this will be a lighter budget in terms of taxation, in terms of जो burden last year salaried class, non-salaried class और manufacturing पर आया था। आपने देखा कि सुपर टैक्स हर जगह पे टैक्स जो है वो बढ़ाना पड़ा। आई थिंक इट विल बी अ लाइटर बजट देन द लास्ट ईयर। और आई थिंक सैलरीड पे कुछ आपको ऑन द हायर साइड आल्सो एंड जो 50,000 की एग्जेम्पशन है उस पे भी आपको कुछ ईज होती हुई चीज दिखाई देगी। आई एम होपिंग कि नॉन सैलरीड पे भी यही होगा और जो मैन्युफैक्चरिंग साइड है उस पे भी यही होगा। हैविंग सेड दैट कुछ जो एग्जेम्पशंस हैं जीएसटी की आई थिंक वो जाएंगी प्रोसेस्ड फूड पे और दूसरी चीज़ों पे। कुछ आई थिंक ई कॉमर्स ITES इन पे आई थिंक कुछ टैक्सेशन बढ़ेगी, कुछ इन्फोर्समेंट मेजर्स दिखाई देंगे, बट ओवरऑल आई थिंक इट विल बी अ जिसे कहेंगे लाइटर बर्डन एट द एंड। ये जो कॉस्मेटिक्स के चीजें हैं या जो मोबाइल फोन्स हैं इन पर भी कम होंगी चार्जेस, ड्यूटीज जो लगी होती हैं? देखिए एक ओवरऑल आई थिंक जो इंपोर्ट ड्यूटीज का बर्डन है एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, वो 150-200 अरब रुपए की जो रिलीफ है वहां पे दिखाई देगी, जिसका मतलब है इंपोर्टेड आइटम्स जो हैं स्पेशली जो रॉ मटेरियल है, जैसे अगर पाकिस्तान में कोई कॉस्मेटिक बनता है और उसका रॉ मटेरियल बाहर से आता है, आप देखेंगी कि उसमें एक कमी दिखाई देगी बिकॉज वी आर ट्राइंग टू मूव टू अ स्टेज जहां पे जो इंपोर्ट ड्यूटीज हैं, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटीज, RDs, उनको कम किया जाए। तो आप ये भी देखेंगे जरूर बजट में। आपने जैसे एक बात जो जरूरी है जो और मैंने इस पे लिखा भी है कि आपको जो डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस है क्रेडिट कार्ड, बट अब ये भी याद रखिए कि एक चूंकि हमारी जो मोबाइल फोन पेनिट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है, तो इसमें कोई बहुत फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं चाहिए। आप अपना आसान अकाउंट, अपना रास्त QR कोड से पेमेंट्स कर सकते हैं। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि 18% का जो GST है उसमें एक बड़ी छूट दिखाई देनी चाहिए कि अगर सदफ जो है वो जाके यूज करती हैं अपना QR कोड, इससे मुझे ये मालूम होगा कि हाउ मच इज सदफ एक्चुअल स्पेंडिंग। मतलब मुझे मालूम होगा कि लव गुरु उनको पसंद है, वो देखनी चाहिए। आज उन्होंने ये भी बताया। कल हम बजट में ये भी कोशिश करेंगे, आज कोशिश करेंगे कि ARY पे स्पेशली कहा जाए कि आप दोनों की जो सैलरीज हैं, क्योंकि आपने कहा है कि वो ज्यादा बढ़नी चाहिए। आप ये कहते हैं ना मेरे मुंह की बात छीन ली, ये ऐड करवा दें बजट में कि जो प्राइवेट सेक्टर्स में भी जो सैलरी क्लास है उनकी भी इतनी फीसद तनख्वाहें बढ़ा दें। अल्लाह करे कोई कबूलियत का वक्त चल रहा हो इस टाइम। और स्पेशली जो मॉर्निंग शो ARY का करते हैं उनकी ज्यादा बढ़ा दें, क्योंकि दे आर डूइंग अ बेटर जॉब। ये भी कह देंगे साथ ही। हाँ खान साहब, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि सैलरीड क्लास के लिए क्या रिलीफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इस बजट के अंदर? यार वेरी क्लियरली ये रिलीफ होगा कि जो 50,000 की एग्जेम्पशन है, यानी कि आप अगर 50,000 रुपए महीना कमाते हैं तो आप उस पे ऊपर चले जाएं तो टैक्स देना शुरू कर देते हैं। आई थिंक वो एग्जेम्पशन बढ़ जाएगी। अगर एग्जेम्पशन नहीं बढ़ेगी तो उसके ऊपर 5% की इनकम पे टैक्स है, आई थिंक वो कम हो जाएगा। सो सबसे बड़ा, और ये बहुत बड़े सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है। इसी तरह 1 लाख से ऊपर, 2 लाख से ऊपर के जो सेगमेंट है उन पे भी रिलीफ आएगा। आई रियली होप के जो हाईएस्ट ब्रैकेट है उसके, यानी कि करोड़ के ऊपर हमने एक सुपर टैक्स लगाया हुआ है, आई होप कि उस पर भी रिलीफ आएगा। तो देयर शुड बी रिलीफ देयर बिकॉज बहुत हेवीली टैक्स्ड है। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग पे, इसी तरह नॉन सैलरीड पे ये जो कंसल्टेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बिकॉज अगर आप कंसल्टेंट डॉक्टर्स को कहेंगे ना कि वो अपनी आधी सैलरी दे दें स्टेट को, पाकिस्तान में मैं इससे एग्री नहीं करता कि वो बार बार ये लॉजिक देंगे कि हमें ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। 10 मई को उनको डिफेंस भी मिली, रोड भी इस्तेमाल होती है, बत्ती भी इस्तेमाल करते हैं। कई लोग, मैं भी कई दफा अगर मेरे बेटे को कोई छोटी मोटी चोट लग गई हो तो मैं पब्लिक हॉस्पिटल चला जाता हूँ, रात का वक्त हो, वो स्टिचिंग कर देते हैं और कोई मतलब छोटा सा चार्ज लेते हैं। सो आई डोंट एग्री विद दिस थ्योरी की कंट्री हमें कुछ दे दो, हमें हमसे टैक्स लिया जाए। टैक्स देंगे तो रिसोर्सेज बनेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि
एग्रीकल्चर वाला भी टैक्स ना दे, रियल एस्टेट वाला भी कहे कि मैं मिनिमम टैक्स पे रहूंगा, रिटेल होलसेल वाला कहे कि मैं 40 लाख टैक्स दूंगा। 37 लाख पाकिस्तान में रिटेलर है, होलसेल। इशू यही है ना, आपने ये बात कही डॉक्टर साहब, इशू ये है कि जब जो लोग टैक्स देते हैं ना, वो ये कहते हैं जी हम टैक्स देते हैं तो हमें फैसिलिटीज मिलने चाहिए, फिर वो मिसालें देते हैं उन कंट्रीज की जो डेवलप हैं। और बाकी ये कि अब लोगों पर इतना बर्डन है तो कहीं ना कहीं तो उन्हें रिलीफ मिलना चाहिए, वो हमेशा से यही सोचते हैं। और फिर सिर्फ सैलरी क्लास ही क्यों टैक्स दे, बाकी लोग क्यों नहीं टैक्स नेट में आते हैं, खासतौर पे ताजिर। ये जो ब्रॉडनिंग है, मतलब ताजिर दोस्त नहीं चली कोई बात नहीं, आप एक नई स्कीम दें। सो ये शो करता है कि गवर्नमेंट को, अथॉरिटीज को कितना काम करना है टू प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स। मैं ये भी साथ साथ कहता चलूं फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, देखें अगर आज आपको एक ट्रांसफॉर्मेटिव बजट दिखाई दे तो बी हैप्पी, बिकॉज आपको एक बहुत बड़ी टेल विंड है, IMF एंगेजमेंट चल रही है, कुछ आपकी अफरात-ए-ज़र नीचे आई है, पॉलिसी रेट नीचे है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक हमारा वकार बढ़ा है, इतना बड़ा रूम है टू डू ट्रांसफॉर्मेटिव वर्क। अगर अभी भी नहीं करेंगे ना तो फिर 78 साल हिस्ट्री में शायद ऐसी जो टेल विंड्स हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, एस्टैब्लिशमेंट और अथॉरिटीज एक पेज पे खड़ी हैं। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए किसी को कि वो ऐसा बजट फराहम करे जिसमें दिखाई दे कि बोझ मसावी हुआ है, और जो बात हमने नहीं की, एक्सपेंडिचर जो है सरकार का वो कट होता हुआ दिखाई दे रहा है और फोकस होता हुआ दिखा। इसका सबसे बड़ा जो सबूत है वो ये होना चाहिए कि जो फेडरल गवर्नमेंट के करने के काम नहीं है, पावर्टी, ज़कात, उशर, फूड, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, ज़कात, ये सारे काम जो हैं प्रोविंसेस, हेल्थ, एजुकेशन, ये प्रोविंसेस के हैं, और प्रोविंसेस को हम 57.5% देते हैं। सो ये भी याद रखिए। एक फीसद के से भी शायद कम जो है हमने अपनी तालीम पे खर्च किया है और अपनी सेहत पर खर्च किए, और उसका ऑलरेडी इतना बजट कम होता है, तो ये बड़ा अलमिया है, तालीम की कितनी जरूरत है। यस, एंड आई सेकंड दैट। और खाकान साहब, एक और भी चीज मुझे आप बताएं ना, मेरे रिसेंटली मेरा जाना हुआ मवेशी मंडी में। अब बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनको NTN का पता ही नहीं है, टैक्सेस का पता ही नहीं है। मवेशी मंडी में एक ताजिर से मेरी मुलाकात हुई, खैर बाकी काफी ताजिर खड़े हुए थे। अब एक ताजिर के पास तकरीबन 2 से लेकर 6 करोड़ तक के जानवर थे। जब उससे मैंने वैसे ही पूछा कि आपको NTN का पता है या टैक्स वगैरह का क्या सीन है आपका, तो उसको ही हैड नो आइडिया, लिटरली नो आइडिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो सैलरीड बंदा 50 से 70 हजार कमा रहा है वो तो टैक्स दे रहा है, और जो करोड़ों का बिजनेस कर रहा है उसको टैक्स का पता ही नहीं है, NTN का पता ही नहीं है। तो या तो फिर ऐसा रिलीफ मिले टैक्स पेयर्स को कि पता चले, वो एप्रिसिएशन हो कि भाईजान ये टैक्स पे करते हैं और इनको रिलीफ मिल रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो अलमिया है वो ये है कि हम एनफोर्समेंट, यानी कि हम ये एनफोर्स नहीं कर सके चीज पिछले 78 सालों में, और इसके लिए अब डेटा माइनिंग जो है वो ज्यादा जरूरी हो गई है। देखिए ना, अब तो मैं AI यूज करूँ ना, AI प्रोग्राम अगर यूज करूँ तो मैं बता सकता हूँ आपने ट्रैवल कब किया, बैंक का डेटा क्या है, नादरा के पास आपका सारा डेटा, यूटिलिटी का डेटा, कार, वेल्थ, हाउस, हर चीज। सो इसको अगर मैं एक्यूमुलेट करूं और वाकई ही परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लगाऊं तो मैं आपकी जो इनकम, खर्चे सब निकाल के एक टैक्स का फॉर्म भर के आपको दे सकता हूं। सो आई थिंक द फ्यूचर इज, ये जो बार बार हम कहते हैं हमने FBR को ठीक करना है, आई थिंक ये भी अब ओल्ड स्कूल बात है। ठीक, हमने ये करना है कि क्या हम ये डेटा माइनिंग करके उस ताजिर के बारे में ये बता सकते हैं कि वो क्या लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है, उसके क्या असासे हैं और उसको क्या टैक्स देना चाहिए। दैट इज पाकिस्तान फ्यूचर। ये जो हम बार बार कहते हैं ना, हम AI में ये करेंगे, हम ये करेंगे, यार पहले इसको समझें तो कि उसका बेनिफिट आज क्या लेना है, फिर बना भी लेंगे उसको। सो दैट इज द काइंड ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग। आई रियली होप कि बजट में वो हमें ये बताएंगे कि हम कैसे डेटा माइनिंग यूज करेंगे, हम पॉइंट ऑफ सेल्स कैसे यूज करेंगे, हर जगह पे पॉइंट ऑफ सेल्स हैं कितने। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, कल कई दफा मैंने प्रोग्राम्स में देखा, ये पूछा जा रहा था हुकूमत से कि पॉइंट ऑफ सेल्स कहाँ कहाँ और कितने लगे हुए हैं। मुझे आज तक वो डेटा नहीं मिला कि पॉइंट ऑफ सेल्स कितने हैं, और ये हुकूमती नुमाइंदे जो हैं उनको आज बताना चाहिए कि ये कितने और अगले 1 साल में कितने एक्सपैंड करने हैं। आपके ख्याल में डिजिटलाइजेशन बहुत जरूरी हो गई है, और आप खुद ने खुद AI की बात की, कितनी इंपॉर्टेंट है। और एक बात जो हम कर रहे थे, थोड़ा सा समझा दें, कोई खातून है घर से बिजनेस चला रही है, ऑनलाइन जो है वो खाना पका के भिजवा रही हैं, उनका रिकॉर्ड कैसे आ सकता है उनके पास, या कोई और खातून जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, वो कैसे इस डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बन सकती हैं? तो एक तो बात ये है कि अब एक आसान अकाउंट के नाम से, और फीमेल टारगेटेड है ये,
अकाउंट्स जो हैं वो बने हैं कि वो बहुत आसान है, उसमें ये सारा नो योर कस्टमर का इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, तो आपको रागिब करना चाहिए। इन खातून को या जो लोग घर पे काम कर रहे हैं, देखिए इनके साथ तो बैठ के ये जो एसोसिएशन है, आप इससे जरा आगे चलें। खवातीन ऐसी हैं जो जब सदफ किसी शादी पे जाती हैं तो वो 25 लाख का जोड़ा उनसे खरीद के लेके जा रही होती हैं। आप जरा सोचें कि कितनी ज्यादा इस वक्त ये इन सारी एसोसिएशन के साथ। सदफ ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। देखिए एक तो मैं समझता हूँ अगर आज मैंने बजट देना हो तो बड़ा सादा सा है, सारे पाकिस्तान के ताजरान पे 3,000 रुपए का एक बेसिक टैक्स लगा दूं। 37 लाख इस वक्त पाकिस्तान में टैक्स के मद में आने वाले ये लोग हैं, 5 लाख के करीब आए हैं, तो ये जो 37 लाख का फिगर है इनको कहूँ 3,000 लगा दूं। फिर सुनियारों के साथ अलग, फैशन की वेमेन के साथ अलग, ब्यूटी पार्लर्स के साथ, हर एक के साथ कैटेगरीज बना के इनके साथ बैठ के तय करूं कि यार इनको क्या टैक्स देना है और कैसे टैक्स में लाना है, और इजी कर दूं इस चीज को कि किसी ने 30,000, किसी ने 40, किसी ने 20। ये एक्सरसाइज कर चुकी होनी चाहिए। आई एम रियली होपिंग कि आज ना कि कोई ऐसी नई स्कीम लाएं कि उनको फिर हम कहें कि हम ये डेटा ये चेक करेंगे। इनके साथ ये स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हुई हो और एक हम ये कह सकें कि दे विल नॉट कम ऑन द स्ट्रीट, दे विल नॉट एजिटेट, और ये जो है हर सेगमेंट के साथ, जिस तरह सदफ ने कहा, ये चीज तय हो चुकी हो कि आपके साथ हम ये टैक्स के निजाम में जा रहे हैं। देखिए आसानी से इन लोगों को टैक्स में लाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता एनफोर्समेंट चूंकि कमजोर है उस तरफ जाएं। एक फिगर जो बहुत इंपॉर्टेंट आया है और अगेन गुड फॉर द नेशन, अगले साल पाकिस्तान रिकॉर्ड 21 अरब डॉलर का डेवलपमेंटल बजट जो 25 करोड़ अवाम पे ही खर्च होना है वो देने जा रही हैं चारों प्रोविंसेस और जो सेंटर है। एंड वी कैन टॉक अबाउट इट एज वी डू इन कमिंग डेज। बिल्कुल इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान नजमी हमारे साथ। लेट्स सी क्या